क्या ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हो रहा है? हर कोई एक समर रैली की बात कर रहा था। मुझे लगता है कि हमारी उम्मीदें सच होने वाली हैं और ये एक अच्छी बात है। बिटकॉइन में सिर्फ 8% की बढ़ोतरी हुई है। यह बिटकॉइन के लिए छोटी सी बढ़ोतरी है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट, ऑल्ट कॉइन्स और हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है, क्योंकि खासकर 50 दिन की मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर रहते हुए उसने वहां से टकराकर तेजी से ऊपर की ओर बढ़त बनाई और अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर को पार कर लिया। हम इसे एटीएच कहते हैं। मार्केट क्यों बढ़ी? बिटकॉइन क्यों बढ़ा? मुझे इस बात की तह तक जाना बहुत पसंद है दोस्तों। क्या हम ऑल्ट कॉइन सीजन देखेंगे या नहीं, समझना और विश्लेषण करना आसान है। हम एक ऑल्ट कॉइन सीजन देखने वाले हैं। चलिए अब वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण चीजें मैक्रो डेटा और फंडामेंटल न्यूज एनालिसिस हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बिटकॉइन के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के लिए मार्केट अभी भी बहुत पतली है। मतलब हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता यह है कि मैक्रो डेटा क्या कह रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है अमेरिकी अर्थव्यवस्था। ट्रंप काफी समय से पॉवेल की आलोचना कर रहे थे कि उसे ब्याज दरें नहीं घटानी चाहिए, और आपको याद होगा हमने भी इस बारे में एक वीडियो बनाया था दोस्तों। हमने कहा था कि पॉवेल ने यह घोषणा की थी। मैंने पॉवेल की लाइव प्रसारण साझा की और उसे लाइव अनुवाद भी किया। क्या पॉवेल ने यह कहा था? हाँ, फिलहाल मौजूदा आर्थिक हालात बहुत अच्छे हैं और हमने महंगाई को काबू में कर लिया है, लेकिन जब हम ब्याज दरों में कटौती का फैसला करेंगे तो भविष्य में इसका क्या असर होगा? ट्रंप ने कहा, स्थिति अनिश्चित है। उन्होंने कहा, हम निगरानी करते रहेंगे। लेकिन अब हम एक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ फेड सदस्य मानते हैं कि जुलाई में, यानी इसी महीने, ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए। शायद बाजार ने इसे पहले ही कीमत में शामिल कर लिया है। देखिए यहाँ हमारे सामने जुलाई में ब्याज दर में कटौती की संभावना बाजार में फिलहाल 6.7% है। बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। सितंबर में तो निश्चित रूप से ब्याज दर में कटौती होगी, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, अक्टूबर और दिसंबर में भी कटौतियां हैं और हम ये देख रहे हैं। दिसंबर महीने तक निश्चित रूप से 2 बार ब्याज दर में कटौती होगी, शायद 3 बार भी कटौती हो सकती है, और हमारे सामने 1, 2, 3, 4 बैठकें हैं। इनमें से निश्चित रूप से 2 में और संभवतः 3 में ब्याज दर में कटौती होगी। मुझे लगता है कि बाजार इसी को ध्यान में रखकर कीमत तय कर रहा है। कटौती का मतलब है कि बाजार में तरलता आएगी। तरलता का मतलब है खासकर जोखिम भरे संपत्तियों और क्रिप्टो के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक अच्छी खबर है। तो संक्षेप में हम क्यों बढ़ रहे हैं? बाजार को विश्वास है कि पैसा सिस्टम में आएगा, इसीलिए बाजार ऊपर जा रहा है। हम क्रिप्टो की तरफ भी और टेक्नोलॉजी इंडेक्स तथा शेयर बाजारों में भी यह बढ़त देख सकते हैं। हमने एक तेजी देखी है, तो क्या यह खत्म होने वाली है या हम अभी इसकी शुरुआत में हैं? देखिए, यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। बिटकॉइन की तरफ देखें तो वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वह यह है कि यह वॉल्यूम इस वीडियो को देखने वाले व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से नहीं आ रहा है। यह संस्थागत निवेशकों, सरकारों और कंपनियों से आ रहा है। आम लोग तो अभी अभी आज के बने नए ऑन टाइम हाई के बाद सोच रहे हैं कि हाँ, बिटकॉइन नाम की कोई चीज थी, या ये ऑन कॉइन खरीद कर कमाने वाले लोग थे। क्या ये सच में असली है? इस नजरिए से देख रहे हैं। मैं क्रिप्टो में दिलचस्पी रखता हूँ, पर मुझसे क्रिप्टो के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन अब जैसे ही कल या एक दिन पहले थोड़ी सी तेजी आई, तुरंत क्रिप्टो की बातें शुरू हो गईं। लोग कह रहे हैं, अरे ऑल टाइम हाई हो गया, मुझे लगा था बिटकॉइन नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसने चौंका दिया, वगैरह। फिर से बातचीत शुरू हो गई है। यानी अभी इस तेजी का कारण आम लोग नहीं है, और असली रैली तब आएगी जब आम लोग क्रिप्टो में प्रवेश करेंगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मेरा मानना है कि खासकर बिटकॉइन के लिए वह शो सीजन अभी आया नहीं है, क्योंकि जब हम कॉइनबेस और बाइनेंस एक्सचेंज के ऐप्स को ऐप स्टोर में देखते हैं तो वे अभी भी काफी पीछे की रैंकिंग में हैं, यानी अंतिम उपयोगकर्ता अंदर नहीं आई हैं। यह भी दिखाता है कि आने वाला समय और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह कोई निवेश सलाह नहीं है। बिटकॉइन की कीमत बढ़ने का एक और कारण यह है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ गया है दोस्तों। 2025 की दूसरी तिमाही में 1,60,000 बिटकॉइन खरीदे गए। लगभग 17 अरब डॉलर की बिटकॉइन खरीदारी हुई। पहली तिमाही की तुलना में इस बार 66% अधिक बिटकॉइन खरीदे गए। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसी कई ईटीएफ कंपनियों द्वारा लगातार बिटकॉइन खरीदे गए दोस्तों, लेकिन उसी अवधि में केवल 40,000 बिटकॉइन ही बनाए जा सके। इसका मतलब है कि कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो को देखने वाले आप जैसे व्यक्तिगत उपयोगकर्ता वे इसमें शामिल नहीं हुए हैं। जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमत का बढ़ना अनिवार्य हो जाता है। क्या ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हो गया है? अब हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन संभावित ऑल्ट कॉइन सीजन में आपका एक्सचेंज खाता तैयार होना चाहिए। हमें तेज होना पड़ेगा।
अगर आप बाइनेंस पर सदस्य नहीं हैं तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक के जरिए बाइनेंस पर 20% छूट के साथ सदस्य बन सकते हैं। साथ ही आपके पास $20 निकालने योग्य जीतने का मौका भी है। विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपना खाता खोलने के बाद पहचान सत्यापन करना न भूलें। क्या ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हो गया है? मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, मैंने इसी से संबंधित आपके लिए एक ग्राफिक तैयार किया था। हरे रंग ऑल्ट कॉइन सीजन दिखाते हैं और लाल रंग बिटकॉइन सीजन को। हरे रंग ऑल्ट कॉइन सीजन को दिखाते हैं और लाल रंग बिटकॉइन सीजन को। ऑल्ट कॉइन सीजन, बिटकॉइन सीजन और सितंबर में एक चक्र परिवर्तन की उम्मीद की जाती है और सितंबर शुरू होने में सिर्फ 1.5 महीना बाकी है। इसके अलावा सितंबर में ब्याज दरों में कटौती भी है। अभी जो हम बिटकॉइन सीजन देख रहे हैं ये 4 साल का विशाल बिटकॉइन सीजन है जिसे हमने जिया है और अभी भी जी रहे हैं। क्या ऑल्ट कॉइन सीजन चल रहा है यह कहना, यानी इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन दोस्तों हम ये देख रहे हैं। देखिए 65, 97 और फिर 60% के नीचे आने के बाद हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस में वाकई में भारी गिरावट आई है। अभी तक यह शो सिर्फ 64 और आधा प्रतिशत तक गिरने के साथ ही देखने को मिला है। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर यह 30 या 40% तक गिर जाए तो क्या क्या हो सकता है। मैं बस इतना ही कहूंगा, यह भी मत भूलिए ऑल्ट कॉइन सीजन बहुत तेजी से आता है। कभी कभी 1-2 महीने में, कभी कभी यह और भी तेजी से होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह छोटे और आक्रामक तरीके से होगा। यानी जब तक लोग सोचेंगे कि क्या ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हुआ है या नहीं, तब तक शायद हम 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना बढ़ोतरी देख लेंगे। कुछ कॉइनों में हम 10 गुना बढ़ोतरी भी देखेंगे और फिर सीजन खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस दौर में मैंने आज एक ट्वीट किया। मैंने कहा कि मैं खाने पीने और मनोरंजन पर खर्च कम कर रहा हूँ, क्रिप्टो पर अपना फोकस बढ़ाऊंगा, अपना समय क्रिप्टो को दूंगा। इन दिनों हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं ट्वीट करूंगा, आप चाहें तो नोटिफिकेशन बंद करके शांति रख सकते हैं या ऑन करके फॉलो कर सकते हैं। मुझे बेकार के ट्वीट करना पसंद नहीं। हम अच्छी चीजें पकड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एथेरियम ने $3000 का स्तर पार कर लिया है। पहला लक्ष्य $4000 होगा। रिपल ने $2.4 का स्तर पार कर लिया है। सोलाना 200 दिनों की EMI औसत के ऊपर है और सोलाना में संभावित ETF की उम्मीद की जा रही है। आइए थोड़ा पम्प फन को देखें। आप जानते हैं पम्प फन एक बहुत आलोचना किया गया प्लेटफॉर्म है। तेजी से कॉइन लॉन्च करना या कहीं शिट कॉइन लॉन्च करना, और इन्होंने एक कॉइन लॉन्च करने का फैसला किया। 12 से 15 जुलाई के बीच दोस्तों लोग पम्पफिन की प्री सेल में भाग ले सकते हैं। मैं इसमें भाग नहीं लूंगा क्योंकि ये सस्ता दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सस्ता नहीं है। $4 अरब की FDV दिख रही है। दोस्तों, जब हम कॉइन मार्केट कैप पर जाते हैं तो $4 अरब की FDV इस बाजार के लिए थोड़ी मजबूत है। मुझे ये थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन जब बाजार में फोमो होता है तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। मुझे जोखिम पसंद नहीं है। हम पहले ही बहुत बार धोखा खा चुके हैं। अब मैं थोड़ा शांत रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। आइए डोज कॉइन को देखें। एक नई मीम कॉइन की लहर शुरू हो सकती है। अगर नई मीम कॉइन की लहर शुरू होती है तो क्या मैं इसे मीम्स का राजा कहूँ या और कुछ कहूँ? बिल्कुल डोज कॉइन, क्योंकि एलन मस्क कहते हैं कि मुझे लगता है डोज कॉइन है। वह कहते हैं कि यह बिटकॉइन से भी बेहतर है। एलन कौन? दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी। इसीलिए डोज मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अमेरिका की तरफ से एक डोज ETF की उम्मीद की जा रही है। संस्थागत निवेशकों द्वारा भी डोज की खरीदारी की जाएगी। इसीलिए आने वाले समय में डोज के लिए अच्छे विकास देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये इथीरियम से ज्यादा तेज प्रतिक्रिया देता है। डोज बुल मार्केट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। एक और कॉइन जिसे हम फॉलो करेंगे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, कॉइनों बात की। पहला डोज था। ये वे कॉइन है जिन पर हमें इस जुलाई ध्यान देना चाहिए। दूसरा पेंगू है। इसमें जबरदस्त हाइप है। अमेरिका की तरफ से संस्थागत निवेशक हैं। वास्तव में इसे पसंद किया जाता है। यह एक मीम कॉइन और NFT। क्या इसका कोई उपयोग है? ये विवादास्पद है, लेकिन आप जब कोई कॉइन हाइप के साथ आता है तो पैसे कमाता है। पेंगू भी इन्हीं में से एक है दोस्तों। एक और कॉइन जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह है सुई। सुई हमारी आंखों का तारा है। हम क्या कहते थे? हमारी किशमिश वाली केक। यह एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसे हमने प्री सेल में $0.1 से खरीदा था। जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है। लॉकिंग लेवल्स बहुत ऊंचे हैं। सुई को इसकी कम्युनिटी बहुत पसंद करती है दोस्तों। ये भी सुई के लिए एक अच्छी खबर है। सोल, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, हमारा एक और कॉइन है सोलाना। ETF दोस्तों, उनकी मंजूरी की खबरें आ गई हैं। जल्द ही ETF की खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। ये सोलाना में संस्थागत निवेशकों को लाएगा। हमेशा यही कहा जाता है। क्या सोलाना नया इथीरियम है? तो क्या सुई नया सोलाना और इथीरियम है? यानी उस कैटेगरी की अपनी एक अलग लीग है। सोलाना वहां मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे सोलाना पसंद है दोस्तों। मुझे सोलाना के डेवलपर समुदाय से भी बहुत लगाव है। क्या कहूँ, ये लोग बहुत अलग हैं, मतलब बहुत रंगीन शख्सियतें हैं, इसीलिए मुझे पसंद है। सोलाना भी वैसे ही है। इसमें नीला बैंगनी खूबसूरत रंग है। जुलाई महीने में जिस दूसरे कॉइन पर नजर रखनी चाहिए वह है वाना। वाना डेटा प्रोसेसिंग, खरीद फरोख्त और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक इंटरसेक्शन पर एक कॉइन है। खासकर जब इंटरनेट का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में डेटा का सही तरीके से प्रोसेस होना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। इन दोनों का मिलना मेरी नजर में बिटकॉइन के लिए एक अच्छी प्रगति है।
अगर बिटकॉइन वाकई किसी असली समस्या को छूकर उसका हल निकाल सकता है तो मुझे लगता है कि वह टिक सकता है। इसी वजह से वाना उन प्रोजेक्ट्स में एक है जिसे मैं फॉलो करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार सीजन शुरू हो गया तो बिटकॉइन के लिए बुल सीजन चल रहा है। हम शायद ऑल्ट कॉइन में भी एक बुल साइकिल में प्रवेश कर सकते हैं। अभी इसे कंफर्म करना बहुत जल्दी है, लेकिन हम इसे फॉलो करते रहेंगे दोस्तों। हम देर किए बिना, लेकिन चिंता किए बिना और फोमो में आए बिना सावधानी पूर्वक निवेश करना जारी रखेंगे। उम्मीद है कि मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।